26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की नई प्लेइंग 11 घोषित, 2 दिग्गज बाहर, देखिए 11 शेरों की पूरी लिस्ट। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान से एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। 26 फरवरी को भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले T20 महामुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया है और इसमें ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिसने सभी क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है। पिछले कुछ मुकाबलों में टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच ने मिलकर एक बहुत बड़ी बैठक की, जिसमें कुछ बहुत ही कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी खिलाड़ी की जगह टीम में पक्की नहीं है और प्रदर्शन के आधार पर ही टीम में जगह मिलेगी। ये मैच सिर्फ एक आम T20 मैच नहीं है, बल्कि यह वर्ल्ड कप के इस अहम मोड़ पर खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। इस 26 फरवरी के अहम मुकाबले के लिए टीम इंडिया से 2 बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है। वरुण चक्रवर्ती काफी महंगे साबित हो रहे थे और बीच के ओवरों में विकेट निकालने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे। वाशिंगटन सुंदर भी अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से कोई बड़ा प्रभाव छोड़ने में विफल रहे थे। वहीं टीम में सबसे बड़ा अपडेट टॉप ऑर्डर को लेकर है। इन बदलावों के साथ 2 खतरनाक और मैच विनर खिलाड़ियों की वापसी हुई है। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को इस महामुकाबले के लिए शामिल किया गया है। दोस्तों, इन दोनों स्पिनर्स के आने से भारतीय टीम का संतुलन बहुत ही खतरनाक और मजबूत नजर आ रहा है। आइए अब एक एक करके 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ उतरने वाली भारत की पूरी खतरनाक और नई प्लेइंग 11 पर बहुत ही विस्तार से नजर डालते हैं। ये प्लेइंग 11 इतनी तगड़ी है कि जिम्बाब्वे की टीम अभी से खौफ में होगी। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से ईशान किशन के कंधों पर होगी। ईशान किशन T20 फॉर्मेट के एक बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक खिलाड़ी हैं। पावर प्ले के 6 ओवरों में फील्ड की पाबंदियों का फायदा उठाना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। अगर वह शुरुआती ओवरों में सेट हो गए तो जिम्बाब्वे के किसी भी तेज गेंदबाज का बचना मुश्किल है। उनके पुल शॉट्स और कवर्स के ऊपर से खेले जाने वाले शॉट्स देखने लायक होते हैं। ईशान किशन के साथ दूसरे ओपनर के रूप में हमें युवा और आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा नजर आएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, संजू सैमसन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है और अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करेंगे। अभिषेक शर्मा के पास पावर प्ले में बड़े शॉट्स लगाने की शानदार क्षमता है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। ये मैच उनके लिए खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से स्थापित करने का एक सुनहरा मौका है। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग मिल सकती है, इसलिए अभिषेक को पहले कुछ ओवर संभलकर खेलने होंगे, लेकिन एक बार नजरें जमने के बाद वह रनों की बारिश कर सकते हैं। इन दोनों की लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए काफी है। दोस्तों, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा मैदान पर उतरेंगे। तिलक वर्मा ने पिछले कुछ समय में अपनी बल्लेबाजी से सभी को बहुत प्रभावित किया है। उनके पास क्रीज पर टिककर खेलने और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स लगाने की शानदार काबिलियत है। तिलक वर्मा बीच के ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वह स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी भारत का पहला विकेट जल्दी गिरता है तो तिलक वर्मा एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक गजब की मैच्योरिटी देखने को मिलती है, जो इस उम्र के खिलाड़ियों में कम ही पाई जाती है। नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आएंगे। T20 क्रिकेट के मिस्टर 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्या का मैदान पर होना ही विपक्षी टीम के गेंदबाजों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी होता है। अगर शुरुआत खराब भी होती है तो सूर्य कुमार यादव अकेले अपने दम पर मैच का पूरा रुख पलट सकते हैं। फाइन लेग के ऊपर से उनके स्कूप शॉट्स और कवर्स के ऊपर से उनके इनसाइड आउट शॉट्स का जिम्बाब्वे के पास कोई जवाब नहीं होगा। सूर्या इस समय शानदार फॉर्म में हैं और एक कप्तान के तौर पर वह आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करना चाहते हैं। अगर जिम्बाब्वे के स्पिनर्स ने मिडिल ओवर्स में दबाव बनाने की कोशिश की तो सूर्या अपने स्वीप और रिवर्स स्वीप से उनकी रणनीति को तहस नहस कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद नंबर 5 पर उपकप्तान और टीम के सबसे बड़े ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने का माद्दा रखते हैं। अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाना हो या बीच के ओवरों में एक महत्वपूर्ण विकेट निकालना हो, हार्दिक पांड्या हमेशा टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़े संकट मोचक साबित होते हैं। उनके शक्तिशाली छक्के स्टेडियम पार करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा वो अपने 4 ओवरों का कोटा भी पूरा करेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ वो अपनी बाउंसर और स्लोअर गेंदों का बेहतरीन मिश्रण कर सकते हैं। हार्दिक का फॉर्म भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वह टीम को वह संतुलन देते हैं जिसकी बदौलत भारत 5 प्रमुख गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकता है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को रखा गया है। शिवम दुबे स्पिनरों के खिलाफ कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। लंबे लंबे छक्के जड़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, खासकर जब लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो तो शिवम दुबे का बल्ला आग उगलता है। जिम्बाब्वे के स्पिन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए शिवम दुबे पूरी तरह से तैयार हैं।
वह मिडिल ओवर्स में रन रेट को तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। अगर भारत को 200 से पार जाना है तो शिवम दुबे का 15 से 20 गेंदों में 40 रन बनाना बहुत जरूरी होगा। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें एक फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है ताकि स्पिनर्स के आते ही उन्हें मैदान पर उतारा जा सके। दोस्तों, नंबर 7 पर फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरेंगे। रिंकू सिंह ने बार बार यह साबित किया है कि डेथ ओवर्स में उनसे बेहतर बल्लेबाज इस समय दुनिया में बहुत कम है। आखिरी के कुछ ओवरों में जब टीम को 15 से 20 रन प्रति ओवर की दर से रन चाहिए होते हैं, तब रिंकू सिंह का बल्ला ही चलता है। उनका शांत दिमाग और दबाव झेलने की क्षमता उन्हें एक बेहतरीन मैच फिनिशर बनाती है। चाहे सामने कोई भी तेज गेंदबाज हो, रिंकू सिंह को यॉर्कर्स को छक्के में तब्दील करना बहुत अच्छी तरह आता है। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह से बचकर रहना होगा, वरना वह अकेले ही मैच का पासा पलट सकते हैं। नंबर 8 पर एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह अब अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल की सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करना और कंजूसी से रन देना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। वह पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। इसके साथ ही वह निचले क्रम में आकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रन भी बना सकते हैं। अक्षर ने पिछले कुछ समय में अपनी बल्लेबाजी में गजब का सुधार किया है। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के नाते विरोधी टीम के गेंदबाजों को लाइन बदलने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी आर्म बॉल जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को खूब परेशान करने वाली है। दोस्तों, नंबर 9 पर गेंदबाजी आक्रमण को और भी ज्यादा धारदार बनाने के लिए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जगह चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। कुलदीप यादव के पास विकेट निकालने की जो अद्भुत क्षमता है, वह जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली साबित होगी। कुलदीप की गुगली और फ्लाइटेड गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। जब वह गेंद को हवा में उड़ाते हैं तो बल्लेबाज अक्सर चकमा खा जाते हैं। कुलदीप बीच के ओवरों में आकर लगातार विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। उनकी और अक्षर पटेल की जोड़ी जिम्बाब्वे के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह के पास नई गेंद से स्विंग कराने और पुरानी गेंद से डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर्स डालने की बेहतरीन कला है। पावर प्ले में शुरुआती विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अर्शदीप सिंह के कंधों पर होगी। बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किलें पैदा करता है, खासकर जब वह गेंद को अंदर की तरफ लाते हैं तो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डेथ ओवर्स में वह बुमराह की तरह ही बहुत कारगर साबित होते हैं। दोस्तों, अंतिम और 11वें खिलाड़ी के रूप में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। जसप्रीत बुमराह की तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के मन में खौफ पैदा कर सकती है। खासकर शुरुआती ओवरों में जसप्रीत बुमराह की सीम और स्विंग गेंदबाजी खेलना जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जसप्रीत बुमराह जब अपनी लय में होते हैं तो वह किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं। उनकी आक्रामकता मैदान पर बाकी खिलाड़ियों में भी जोश भर देती है। अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी पावर प्ले में ही जिम्बाब्वे को बैकफुट पर धकेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह है वह 11 खिलाड़ियों की खतरनाक टीम जो 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस टीम में अनुभव और युवा जोश का बहुत ही बेहतरीन मिश्रण किया है। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की वापसी से टीम इंडिया की गेंदबाजी में एक नई जान आ गई है और टीम काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अगर हम इस मैच की पिच की बात करें तो पिच क्यूरेटर के अनुसार ये एक बहुत ही शानदार बैटिंग ट्रैक होने वाला है। गेंद बल्ले पर बहुत ही अच्छी तरह से आएगी और आउटफील्ड भी काफी तेज होगी। इसका मतलब ये है कि अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो हमें एक बार फिर से 200 से ज्यादा का स्कोर देखने को मिल सकता है। अंत में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 26 फरवरी का यह मुकाबला पूरी तरह से एक हाई वोल्टेज और एक्शन से भरपूर होने वाला है। बड़े खिलाड़ियों के बाहर होने और नई प्लेइंग 11 के साथ उतरने का भारतीय टीम का यह दांव कैसा साबित होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया एक शानदार प्रदर्शन करे और क्रिकेट फैंस को एक बार फिर से जश्न मनाने का मौका दे। आप भी 26 फरवरी को टीवी स्क्रीन के सामने बैठने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मैच मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप इस नई प्लेइंग 11 के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर को टीम से बाहर करना एक सही फैसला है? आप अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारी यह विस्तृत जानकारी और मैच का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।